श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल कृपा त्रिनेत्र का। पर दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब है, 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। दोस्तों, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सफलता एकादशी का व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में सभी व्रत में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी सफला एकादशी को माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि सपना एकादशी के दिन तुलसी के नीचे एक चीज गढ़ देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि तुलसी के नीचे ऐसा क्या गढ़ देने से मनुष्य धनवान बन जाता है, उसकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्ति भाव से करता है तो उसके सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से सड़क को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ अगर आप यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और तुलसी में एक चीज बांध देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का काम हो, उद्योग, व्यापार, काम धंधा या फिर नौकरी से संबंधित, उसे हर क्षेत्र में आपको सफलता ही मिलेगी। क्योंकि इस एकादशी का नाम ही है सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकता है। दोस्त, मानस में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली एकादशी मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी दिसंबर महीने पौष मास में पड़ने वाली एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग बन रहे हैं। भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2024 में पौष मास की सफला एकादशी का व्रत कब है, व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और इस एकादशी पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय क्या है और तुलसी में ऐसा क्या बढ़ने से मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा त्रिनेत्र का चैनल की वीडियो को पूरा ही देखना। पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। आधा अधूरा छोड़ने पर आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर तथा जय मां तुलसी लिखें। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे कि एकादशी व्रत कब है और व्रत का पारण कब और किस चीज से करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से करना होता है। तो दशमी के नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको यह करना है कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठे, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत नहीं होता। एकादशी 2-3 दिन व्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यह व्रत जीवन से तो सारे कष्ट और दुख दरिद्रता खत्म करता ही है। इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपकी जिंदगी में जो भी दुख दर्द कष्ट है वह समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी का आशीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो दोस्तों, करना यह है कि आपको दशमी तिथि को सुबह जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह हैं कर लीजिए। जैसे कि आप शुभ मुहूर्त में ही झाड़ू पोंछा लगाकर अपने घर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद उस स्थान को साफ करें जिस स्थान पर आप एकादशी के व्रत की पूजा पराग करेंगे। कुछ भक्त दशमी तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन न खाएं, नहीं तो शाम के पूजन के बाद दशमी तिथि में चावल नहीं खाया जाता है।
बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको दशमी तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल, दूध, जल यह सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त से पहले खा लेना है, जो लोग व्रत रख रहे हैं। इसके बाद प्रिय मित्रों, अब आपको अगली सुबह का इंतजार करना है। अगली सुबह आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। दोस्तों, अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दातून से साफ करें। दातून से साफ करने के बाद सर्वप्रथम स्नान कर लें। हो सके तो जी जल से आप स्नान करें। उसे जन्म कुछ बूंद गंगा जल की डालने, अगर संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने वाले जल में स्नान कर लें। और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को आर्घ्य दें। सूर्य देव को जल देने के बाद आपको सूर्य देव को नमस्कार करना है। दोस्तों, याद रहे, सूर्य देव को जल पीतल के लोटे या फिर मिट्टी के बर्तन से देना चाहिए। स्टील के लोटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके घर में तुलसी है, तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी को जल अर्पित करें। अगर अंधेरे में पूजा कर रहे हैं तो दीपक वगैरह जाल दिन तुलसी जी की जड़ में जल चढ़ाएं। अगर आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान कर लेना है और तुलसी में मौली धागा में 7 गठन बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी में बांध देना है। इसके बाद आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का। एक सिक्का, जो भी सिक्का आपके पास है, उसे सिक्के को तुलसी की जड़ में गड़ देना है। अब यह सिक्का जागृत हो जाएगा। इस सिक्के का उपयोग कैसे करना है हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आपको तुलसी माँ को और शालिग्राम भगवान को, भगवान विष्णु को और अपनी देवी देवताओं को भोग लगाना है। लेकिन यदि आप तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाएंगे। भगवान विष्णु के भोग के लिए यदि आपने तुलसी के पत्ते पहले से तोड़े हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं तोड़े हैं तो तुलसी की पत्तियां जो सूख कर गिरी हों उन्हें धोकर भगवान विष्णु के भोग के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी को 3 दिन तक बांसी नहीं माना जाता है। एक पवित्र पौधा है, लेकिन ध्यान रहे कि आज के दिन तुलसी जी को ना तोड़े और ना ही उनसे छेड़छाड़ करें, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। यूं कहे कि तुलसी माता लक्ष्मी का है, एक रूप है। इसलिए आपको सपना एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसके आसपास गंदगी नहीं करना है, कोई अपशब्द नहीं बोलना है। इसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें यह ध्यान देना है। अब जो व्रत नहीं रखते उन्हें भी दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए लहसुन प्याज का सेवन ना करें, बाकी सभी उपाय आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही हो। भगवान विष्णु की पूजा में बनाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भली भांति करें, तुलसी जी की पूजा करें। जैसा मैंने बताया, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी या जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा में जल से स्नान, कारण सर्दियों का मौसम होने के कारण थोड़ा गर्म पानी उपयोग कर सकते हैं। ताज़ा जल उपलब्ध हो तो उससे भी स्नान, कारण स्नान करने के बाद भगवान को विधिवत चंदन लगे, फूलों की माला पहना है। जो भी आपकी व्यवस्था और क्षमता हो उसके अनुसार भगवान की पूजा करें। भोग लगाए, भोग लगाने के बाद बैठकर भगवान विष्णु का महामंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इसीलिए किसी भी एकादशी के दिन अगर अपने माता लक्ष्मी की पूजा नहीं की तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसीलिए ध्यान रहे दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी तथा तुलसी की पूजा जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के नियमों का पालन करते हुए अनाज और नमक तथा तामसिक पूजन का त्याग करें। सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको फल फूल, दूध, चाय वगैरह एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
भक्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मान पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो आपने तुलसी में वह सिक्का गड़ा हुआ है, उसे सिक्के का आपको क्या करना है। उसे सिक्के को आपको 10वीं के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन आपको निकाल लेना है। इसके बाद आप उसे सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना, या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। इस सिक्के को धन की तरह जोड़ी में रखने से आपका धन कभी खत्म नहीं होता और वह बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि यह सिक्का सिद्ध हो जाता है। सिक्के का उपाय बताया मैंने आपको, यह बहुत ही लाभदायक उपाय है। इस उपाय को हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा अंबानी जैसे लोग भी इस सिक्के के उपाय को एकादशी वाले दिन करते हैं, तभी उनके पास इतना धन है और वह बहुत ही धनवान लोग हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत में आपको कौन सी चीज़ है जिसका सेवन बोलकर भी नहीं करना है, नहीं तो व्रत टूट जाता है। दोस्तों, चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीज़ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मान की अशुद्धता को बढ़ाता है। इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, हेलो में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशपाती का अर्थ नाश करने वाली, इसलिए नाशपाती का उपयोग आप भूल कर भी ना करें। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के फल का उपयोग एकादशी व्रत में कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। 12 बजे के बाद सोए, यह सब आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर है। इस तरह से आपको करना है। जब एकादशी का व्रत हो जाए, तब द्वादशी के दिन सुबह जागने के बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करें। इस दिन आप ब्रह्म भोज कर सकते हैं, तो ब्रह्म बहुत जरूर कारण। यदि ब्रह्म भोज नहीं कर सकते, तो उनके खाने के लिए जो कच्चा सामान है, जिसे सीधा कहा जाता है, वह ब्राह्मणों को जरूर दान में दें। दोस्तों, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार सार दान को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन जरूरतमंदों को दान करता है, उसे मनुष्य के ऊपर माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद बरसता है कि उसके घर में धान की वर्षा होने लगती है। उसके पास इतना धन आता है कि है कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पारण की। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिभासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिभाषा समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिभाषा द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कर्म से यदि कोई प्रातःकाल पारण करने में असमर्थ हो, तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। यदि उसे समय पर कोई भोजन उपलब्ध नहीं है, तो केवल जल पीकर भी इस व्रत का पारण किया जा सकता है। एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना गया है। इस दिन सच्चे मन से अन्य मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा दान करना निषेध है। चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। जब ऐसा होता है, तब स्मार्ट परिवार के लोगों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं।
सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिनों का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान भन विष्णु का प्रेम और स्नेह पाने के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो आप जानते हैं कि 2024 में पहुंच मास की सप्लाई एकादशी कब है? 25 दिसंबर या 26 दिसंबर? दोस्तों, इस साल यानी कि 2024 में सप्लाई एकादशी 2 बार आई है। 1 जनवरी में थी और 25 दिसंबर दूसरी। इस बार दिसंबर माह में आ रही है। तो दोस्तों, इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्लाई एक एकादशी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 25 दिसंबर को रात 1-2-9 पर और समाप्त होगी 26 दिसंबर को मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी रात 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक पूरे दिन विद्यमान रहेगी। इस बार पौष मास की सपना एकादशी का पारण 26 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन ही करेंगे। इस बार की एकादशी स्मार्ट और वैष्णव ग्रस्तों या ब्रह्मचार्य सभी के लिए एक ही दिन है। 26 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5 से शुरू होकर सूर्योदय 7 बजे तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का समय शाम 532 से लेकर 654 तक है। सूर्यास्त का समय शाम 532 पर है और चंद्रोदय रात 359 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1 बजे है, 9 लेकर 257 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। सपना एकादशी दिसंबर महीने में पोस्ट के महीने में पढ़ने वाली एकादशी अद्भुत और भयंकर चमत्कारिक एकादशी है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2 से लेकर 2:25 तक रहेगा, 8-2 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार की एकादशी में विशेष शुक्र योग भी बन रहा है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणाम का प्रतीक है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक होता है। इस बार यह शुक्र में योग एकादशी के दिन रात 10 बजे 2 मिनट तक रहेगा। नकारात्मक ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है और मनुष्य आध्यात्मिक कार्यों से अपने जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, द्वादशी के दिन यानी कि 27 दिसंबर 20,224 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण का समय प्रातः 7:02 से लेकर 10:46 तक है। पारण के समय स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करें। इस दिन दान देने का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:04 से लेकर 10:56 तक है। सप्लाई एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह आपके जीवन को सफल बनाने वाला होगा। बस ध्यान रखें कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12 से होगा और यह पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 226 पर। 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:45 से सूर्योदय से 7:02 तक है। द्वादशी के दिन की 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 7:02 से लेकर सुबह 5:47 से सुबह 1056 तक है। अभिजीत मुहूर्त 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5 से सुबह 10:56 तक है। अभिजीत मुहूर्त 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5 से सुबह 10:56 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:43 तक रहेगा। एकादशी और द्वादशी से संबंधित समस्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए व्रत का पालन करें। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का मार्ग भी प्रदान करता है और आपके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को सफल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।
ये जानकारी हम आपको पैसों में भी बांट सकते थे, लेकिन हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आपको यह जो जानकारी दी जाती है वह बिल्कुल फ्री माध्यम से दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को कृपा त्रिनेत्रिका को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।